राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर आपने सिद्ध कर दिया कि स्त्री पुरुष में हमारे समाज में कितना भेद है। मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने पीएम के लिए सही बोला है और पीएम ने अपनी स्त्री का त्याग किया है। और मैं उन महिलाओं की आवाज़ उठाती हूँ जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है बिना किसी कारण के। और फिर क्या करते हैं, समाज में उन स्त्रियों के ऊपर लाछन लगाया जाता है, उन स्त्रियों को खराब बताया जाता है। ऐसी हमारे समाज में पुरुषों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैं विद प्रूफ बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात करती हूँ उनसे। मुझे मालूम है कितनी बड़ी संख्या है, मैं सुन भी नहीं पाती हूँ। मैं इतनी हर दूसरी महिला अपने देश में इस समय घरेलू हिंसा के शिकार है, जिनके पतियों ने छोड़ दिया है, जिनके पति ने 4-4 शादी, एक के पति ने तो 8 शादियां की हुई हैं। मैं उस महिला की वीडियो बनाऊंगी या मैं जाऊंगी उसके पति को भी मार लगाने के लिए। और अमृतसर में रहता है उस आदमी ने 8 शादियां की हुई हैं। मैं खुद जाऊंगी, मैंने उस बहन से वायदा किया है कि मैं वहां आऊंगी। लेकिन यार मैंने एक पीएम के लिए बोल दिया तो वो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं महिलाओं की आवाज उठा रही हूँ तो मैं यशोदा जी की भी आवाज उठाऊंगी। मैं यशोदा जी के भी साथ हूँ। क्या पीएम अधिकार पे यशोदा जी का हक नहीं है? क्या यशोदा जी पीएम हाउस में रह नहीं सकती? और अगर वो उनकी पत्नी है, कागजों में पत्नी है, उनकी संपत्ति के हकदार है, प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम दिया है, लिखा है उन्होंने अपनी पत्नी का नाम। तो एक पत्नी के जो राइट होते हैं, ठीक है, वो उन्हें समय दे नहीं दे, लेकिन वो उनकी पत्नी है। आज पीएम हाउस में उनका उतना ही अधिकार है। वो भी देश की प्रधानमंत्री की वाइफ है। आप कैसे उनका हक ले सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि वो उनकी वाइफ नहीं है? वो बोलती नहीं, इसलिए नहीं बोलती, उनकी आवाज कोई उठाता नहीं। तुम्हारे जैसे पुरुष उनकी भी आवाज को दबा देते हैं। क्यों दबाते हो आप स्त्रियों की आवाज को? वो तो बेचारी कुछ कहती नहीं। वो बेचारी क्या कहेंगी जब उन्हें भरी जवानी में छोड़ के आ गए, करके आ गए। अरे अब उनका अंतिम समय है, लास्ट स्टेज है। मोदी जी बैठे हैं, ये भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। क्या अपनी पत्नी को एक दिन पीएम हाउस नहीं बनता? क्या हमें नहीं लगेगा कि हाँ भाई, स्त्रियों के साथ मोदी जी ने न्याय किया? आज वो अपनी वाइफ के साथ जब किया, जो किया किया, लेकिन आज वो एक कमरे में, एक कोने में वो अपनी माता जी के चरण 20-20 बार धो के आए, लेकिन एक बार अपनी पत्नी के पास चले जाते, उससे चंदन तिलक करा लेते, तो देश की स्त्रियों का सर गर्व से ऊंचा हो जाता। आज मैं पीएम को नमन कर रही होती। हालांकि मैं हिंदुत्व को सपोर्ट करती हूँ, हमेशा हिंदुत्व के पक्ष में लिखा है। 2014 से लेकर 24 तक मेरी सारी पोस्ट देख लीजिए। मैं हिंदुत्व को मानती हूँ, हिंदुत्व में चलती हूँ, हिंदुत्व के लिए जीती हूँ, मरती हूँ। अगर हिंदुत्व में नहीं जीती तो कभी के 24 साल अपने 26 साल पति के साथ खराब नहीं करती, पिछवाड़े पे लात मार के अलग हो जाती। लेकिन मैं आज भी उस रूढ़िवादी गांव की बहू हूँ, वहीं पे बैठी हूँ, अपने बच्चों को लेके बैठी हूँ। और अगर उंगली उठाओगे तो मैं उंगली तोड़ भी सकती हूँ, हिम्मत रखती हूँ तोड़ने की। और दूसरी बात यह है कि जो गलत है उस गलत को गलत कहिए। मैं चाहती हूँ कि मोदी जी यशोदा बहन से माफी मांगे और कहे कि मुझसे गलती हुई। और आज अगर गौतम बुद्ध भी होते तो मैं बुद्ध से भी कहती, अपनी पत्नी से माफी मांगी, अपने बच्चों से माफी मांगी। और आज उनकी जगह अगर महावीर होते तो मैं महावीर से भी ये प्रश्न करती। लेकिन अच्छी बात है कि इस समय मोदी जी है, वरना ये भी एक इतिहास बन जाएगा कि मोदी जी पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। मैं विजया सिंह, डॉक्टर विजया सिंह मोदी जी पे भी उंगली उठाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वे यशोदा बहन से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और ये कहें कि हाँ मैं तेरा दोषी हूँ। हाँ वो मोदी जी ठीक है, देश के हैं, वर्ल्ड के हैं, हमारे हैं, सबके हैं, सम्मान्य हैं। गौतम बुद्ध भी थे और क्या नाम, महावीर भी थे, मोदी जी भी हैं, सब हैं। पुरुष जो करे अच्छा। आज अगर मैं पीएम बन जाऊं और मैं मेरे पति को छोड़ दूं, मुझे माफ करोगे क्या? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, मुझे माफ करोगे क्या? क्या तुमने ज्योति मौर्य को माफ कर दिया था? ज्योति मौर्य तो खाली एक छोटी सी पोस्ट पर थी। तुमने ज्योति मौर्य का जो हश्र किया, कलेक्टर कलेक्टर पागल हो गई। आज एक पीएम छोड़ के बैठा, तब तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? तब तुम्हें एक स्त्री के दर्द का नहीं पता चला? और मैंने कह दिया है, इस देश की हर स्त्री की पीड़ा मेरी पीड़ा है। मैं अपने मन से हर स्त्री को अपनी बहन मान चुकी हूँ, मेरी आत्मा है हर स्त्री के अंदर, उसका दर्द मेरा दर्द है। अगर मैं पीएम को नहीं टोकती हूँ, नहीं रोकती हूँ, नहीं माफी मांगने के लिए कहती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि जब देश का पीएम ही गलत कर रहा है तो मेरा पति जैसे होगी और मेरे जैसों की क्या औकात है? मेरा पति क्यों आगे मेरे पैर पकड़ेगा? क्यों अपने बच्चों से माफी मांगेगा? मोदी जी के बच्चे नहीं, उनकी वाइफ नहीं कह रही है, कोई नहीं कह रहे, लेकिन पीएम को एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि जो भगे पड़े हैं ना भगोड़े, अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ के, कि 4 शादी करा, कोई 5 शादी करा, किसी ने लिव इन में बस 10 पत्नियां 20 पत्नियां छिपा छिपा के। अरे भैया शर्म कर लो कुछ। ये पुरुषों को सुधरना है इस देश में, स्त्रियों को नहीं सुधरना है। हमारी आवाज को रोकने की कोशिश मत करें।
मैं सही सवाल कर रही हूँ और पीएम है हमारे देश के, मेरा राइट बनता है कि मैं उनसे क्वेश्चन करूं, उनसे सवाल करूं, उनसे पूछूं। और मैं किसी विपक्ष की ना कोई नेता हूं, ना मेरी कोई पार्टी है। मेरा बिल्कुल आप पूरा मेरा ब्यौरा ले जाओ कहीं से कहीं तक भी, लेकिन जो बात सही है वो मैं कहती हूँ और मैं रुकूंगी नहीं। धन्यवाद।